हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक। लेकिन ये नॉर्मल स्काई ब्लॉक से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें आसपास ऐसे और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। नॉर्मल स्काई ब्लॉक में इतने आइलैंड्स नहीं होते, तो इसमें बस ये हल्का सा छोटा सा ही फ़र्क है। तो बाकी तो और कुछ इसमें है नहीं। वहाँ मेरे को दूर से एक ज़ॉम्बी दिख रहा है और यहाँ पे लावा है। और स्काई ब्लॉक में एक चेस्ट मिलती है जिसमें लावा और आइस होती है या वाटर बकेट होती है। तो लावा ऑलरेडी है, तो मेरे हिसाब से चेस्ट में वाटर बकेट या फिर आइस होनी चाहिए। देखते हैं। वाटर बकेट और एक बुक भी है। हे नूब, बताओ तेरे को नूब के बच्चे। सबसे पहले हमको एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाना होगा जिससे कि हमारे पास कुछ ऐसा एक मटेरियल हो जिससे कि हम कुछ कर पाए। अबे बेडरॉक, ये तो टूटेगा ही नहीं, पता है। यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने लावा ऐसे दिया हुआ है हमको, और कहीं बीच में खुद से सबसे पहले वो वाटर बकेट डालें, उसके बाद ये लावा लेना है। तो चलो करते हैं। अबे स्टोन, थोड़ा कॉबल स्टोन तो वैसे ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। ये ट्री को काट के हमें कुछ टूल्स बना लेने चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है, मुझे पूरे टाइम क्राउच करके चलना होगा ताकि मैं गिर ना जाऊँ। तो चलो, हमारे पास 3 हो चुकी है। अब हम सबसे पहले एक पिकैक्स बना लेते हैं। ओ शिट, मैंने क्राफ्टिंग टेबल तो बनाई नहीं। ये बन गई क्राफ्टिंग टेबल। इसे रखेंगे हम यहाँ पे। इससे हम सबसे पहले बनाएंगे 4 ये। अब हम बना लेंगे एक पिकैक्स और बस हो गया। और पिकैक्स मैंने बनाई नहीं बनाई। तो अब मुझे वो एक स्टोन बीच में तोड़ना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे बनाना है। स्टोन हमारे पास नीचे ऑलरेडी है। ये नॉर्मल स्काई ब्लॉक से काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसमें स्टोन नहीं होता जहाँ तक मेरे को याद है। याद क्या, वो नहीं होता स्टोन। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे मेरे को इधर डालना है वाटर। ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि एक सेकंड, डला है। हाँ, डला है। एक बारी को मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि डला भी है या नहीं, क्योंकि भाई इसकी वो क्वालिटी वैसी थोड़ी अपग्रेडेड वाली है, जैसे शेडर्स वगैरह होते हैं वैसा है। अब मैं जैसे इधर लावा डालूँगा, अबे इतनी रोशनी सिर्फ लावा की वजह से। ठीक है, डालू एक बार। भाई कितनी रोशनी है, और लावा लेते एकदम अंधेरा। ओ भाई, अब अगर मैं यहाँ डालूँगा, यस, तो मैंने एकदम इसे सही बनाया। अब मेरे को यहाँ पे गड्ढा करना है। ए शिट, ये कैसे हुआ? लावा से लग गई थी क्या आग? अबे कुछ समझ ही नहीं आया। अब मेरे को ये पिकैक्स लेके बस यहाँ पे AF के बैठे रहना है। भाई ये लावा जा रहा है, मतलब ये कॉबलस्टोन लावा में जा रहा है शायद से। हाँ, मेरे पास एक ही है। हाँ, अब हुआ। बे यार, ये ज़्यादातर तो जल जा रहा है, कुछ ही आ रहा है बस। कोई नहीं, जो आ रहा है वो बहुत है। अब मैं यहाँ पे ऐसे पूरी रात AF के बैठा रहूँगा और कॉबलस्टोन कलेक्ट करता रहूँगा। और सुबह होते ही मैं सारे कॉबलस्टोन का स्लैब्स बना दूँगा और बाद में अपने इस स्काई ब्लॉक वाले बेस को एक्सपांड कर लूँगा। गाइस, तो सुबह भी हो गई है और मेरी पिकैक्स टूटने के साथ हमारा कॉबलस्टोन फार्म सही से काम कर रहा है। मैं पूरी रात इस पे AF के बैठा रहा और मतलब वुडन पिकैक्स की स्पीड के हिसाब से 46 कॉबलस्टोन हुए हैं। तो अभी ये ट्री में अगर बाकी वुड बची होगी तो मैं इसे तोड़ के और स्टिक्स बना के स्टोन के टूल्स बना लूँगा। बेडरॉक में
ये एक अपडेट आया था जिसमें इनबिल्ट शेडर्स थे, इसलिए यहाँ आप देख सकते हो मेरी परछाई भी दिख रही है और ग्राफिक्स इतने मस्त है, वरना ये नहीं थे। और बाकी दिन है वहाँ तब भी वो ज़ॉम्बी ज़िंदा है। इसमें मैं जूम तो कर नहीं सकता, वैसे आप लोगों को जूम होके दिखा दूँगा। ये ज़ॉम्बी दिन में भी ज़िंदा है, शायद से वो इस आइलैंड के छाँव से ज़िंदा है, पता नहीं। बाकी तो मैं बस ये बताऊंगा कि ये अब तक तो सही चला है। अब आगे मैं स्टोन की पिकैक्स एक बना लेता हूँ जल्दी से, और उसके बाद फिर मैं मतलब फिर मैं स्लैब्स बना दूंगा और उससे सबसे पहले अपना आइलैंड एक्सपांड कर लूँगा। तो ये मैंने बनाई स्टोन की पिकैक्स। ये मेरे पास बाकी जितने भी है मैं सबसे पहले इनके स्लैब्स बना लेता हूँ। 84 बन सकते, 64 और 20, हाँ भाई अच्छे खासे हैं। अब इससे मैं अपना आइलैंड एक्सपांड कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से जो ऐसा ये एल टाइप है इसको ही पूरा कर देता हूँ सबसे पहले। ओ इसकी शेप मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। अबे कैसी शेप है ये, कहीं पे स्टोन है कहीं पे डर्ट है। भाई ये वाला स्काई ब्लॉक अजीब ही है। अपना आइलैंड थोड़ा सा तो एक्सपैंड हो गया है, अब इसकी 1 या 2 की बाउंड्री हर साइड से बना देता हूँ। तो वहाँ ज़ॉम्बी भी है, उधर टॉर्च है, रेल्स है, एक घोड़ा या गधा है और एक सुअर है। तो वहाँ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेन ज़रूरी काम फ़िलहाल के लिए है सबसे पहले मैं वो कर लेता हूँ। और ये हो गया अपना आइलैंड एक्सपैंड, हर तरफ से एक एक लेयर जुड़ गई है। यहाँ एक और जोड़ देता हूँ, थोड़े से मेरे पास है। और उसके बाद जल्दी से अपना एक बेस बना लेंगे, कोबल स्टोन से ही बना देते हैं। अब इससे ये भी फ़ायदा है, अगर उस ट्री ने सैपलिंग ड्रॉप करी तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो इधर उधर कहीं गिर जाए या फिर कलेक्ट करने जाए तो हमें गिर जाए। अब उसकी सैपलिंग भी बची रहेगी तो हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स होगा वुड का, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी एक्सपेंड होने के बाद, और हमारे गिरने की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। एक लेयर और डाल देते लास्ट। उसके बाद थोड़ी देर और माइन करूँगा मैं कोबलस्टोन अपने फार्म पे एएफ के बैठ के। उसके बाद या फिर मैं रात को करूँगा एएफ के, दिन में देखते हैं क्या करना है, क्योंकि वैसे भी मैं सो तो सकता हूँ नहीं, शीप वगैरह का कुछ जुगाड़ वगैरह है नहीं, तो इससे अच्छा मैं रात को पूरे टाइम एएफ के करता रहूँ। एक सेफ शेल्टर बना लेता हूँ सबसे पहले अपने लिए। ये एक लगा, ये ऐसे, इसके ऊपर शायद एक और लगा देना चाहिए। अब यहाँ ये ऐसे, नॉर्मली कोई ज़ॉम्बी वगैरह शायद से अंदर नहीं आ पाएगा, वैसे तो इधर शायद स्पॉन ही नहीं हो। पीछे भी लगा लेता हूँ, कुछ बना तो सकता नहीं मैं इनका। हाँ सही है। अब मैं सेफ हूँ अपने इस छोटे से बेस में, यहाँ एक और लगा देता हूँ। अब सही है। और मैंने सुना है कि लावा के ऊपर अगर ये ऐसे हम करके स्लैब लगा दे तो वो नहीं होता,
कि ये कॉबलस्टोन उसमें नहीं जाते। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ, बस इससे ये है कि मान लो ऐसे मैं कल को यूँ जा रहा हूँ तो मैं लावा के अंदर नहीं गिर जाऊँगा, तो ये हमारा फ़ायदा है। अब बस मैं ऐसे सेफ़ हूँ यहाँ पे। अगर बाद में और स्टोन आएगा तो मैं आगे से भी कवर कर दूँगा। फिर सिर्फ ये एक ब्लॉक बचेगा, बाकी यहाँ से आने जाने का रास्ता हो जाएगा। तो अभी तो क्या ही करूँगा, चलो थोड़ी देर में माइनिंग कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलूँगा अगले दिन। बस रात तो मतलब रात तो नहीं हुई, शाम लगा लो। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि तब तक, जब तक ये मतलब मेरी पिकैक्स टूट नहीं जाती, मैं तब तक माइन करता रहूँगा। अब ये बस नीचे जाने में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ से इसको अभी कवर कर दूँ, क्योंकि मटेरियल्स तो आ ही गया है। 28 कॉबलस्टोन है मेरे पास टोटल। बस अब ये मेरा एक सेफ सा बेस है जहाँ मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे यहाँ क्राफ्टिंग टेबल अंदर ही लगा दूँ, मस्त आइडिया है। मैं स्लैब भी वहीं बैठा बैठा बना दूँगा। सैपलिंग ड्रॉप करी नहीं, जब तक इसमें एक वुड का पीस भी बाकी है ये सैपलिंग शायद से ड्रॉप नहीं करेगा। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे तोड़ूंगा। ओ शिट 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 शिट, नहीं शिट, ओ नो गाइस, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ये वाला ब्लॉक क्यों तोड़ा? मैं यार, अब मैं मर गया। टेंशन ये नहीं है, हार्डकोर वगैरह नहीं था। पहले मैंने सोचा था हार्डकोर खेलूं, लेकिन उसकी टेंशन नहीं है। हार्डकोर मैंने नहीं खेला, लेकिन टेंशन ये है कि मेरा जितना भी सामान था सारा गया। ओह शिट, ये क्राफ्टिंग टेबल यहाँ बैठी नाच रही है। अरे यार, बे आज की वीडियो की ऐसी बैड एंडिंग होगी मेरे को नहीं पता था यार। एक तो ये जैसी लावा आया अचानक से गेम ग्लिच मार गया, वरना क्योंकि अचानक से मेरे फुल हार्ट थे, मैं मतलब मेरी हेल्थ पूरी थी। आपको विश्वास ना हो तो थोड़ा पीछे जाके देख लो, मेरी पूरी हेल्थ थी। अचानक से लावा आया, टच होती सबसे पहले आधा हार्ट जाता या मैक्सिमम एक हार्ट चला जाता। भाई अचानक से सीधा मैं 2 हार्ट पे आ गया था। बे यार, आज की वीडियो की बैड एंडिंग हुई। कोई नहीं यार, चलो आज की इस वीडियो में तो हम मर गए। अगली बार मैं दोबारा से स्काई ब्लॉक खेलूँगा या फिर 1 ब्लॉक खेलूँगा, और जो मैं सोच रहा था कि हार्डकोर खेलूँ वो गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला। तो चलो, फिर एक नई बिगनिंग होगी, हम इस वर्ल्ड को नहीं खेलने वाले। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए तो इतना ही है। पसंद आया तो मतलब पसंद तो क्या ही आया होगा, मर गया, लेकिन तब भी यार लाइक तो कर देना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूँगा अगली माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।